नमस्कार। शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज फर्स्ट हाफ में प्रेशर, सेकंड हाफ में एक बढ़िया रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली। रिकवरी आई ब्रॉडर मार्केट्स में, यानी कि फ्रंट लाइन इंडेक्स के साथ साथ मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पर अच्छी खरीदारी थी लोअर लेवल से। प्लस आज स्पेसिफिक स्टोरीज भी मार्केट में जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन फिर भी लास्ट तक आते आते भी एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में रहा, एडवांस के फेवर में नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि रिकवरी थी। फिर भी ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली कंटिन्यू थी। थोड़ा प्रेशर रहेगा मार्केट्स में जब तक ये एटलीस्ट इलेक्शन तक, तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा टर्मोइल रहेंगे मार्केट्स में, वोलेटाइल रहेगा मार्केट्स। कमजोरी नहीं कहूँगा, लेकिन वोलेटाइल जरूर रहेगा। ये थोड़ा उतार चढ़ाव तो बनता ही रहेगा जैसे जैसे न्यूज़ फ्लोज बनेंगे उसके हिसाब से। सो उसके लिए आप तैयारी रहिए, पहली चीज़ तो। प्लस एफ आईज की तरफ से सेल ऑफ कंटिन्यू है मार्केट में। बीते सत्र में एफ आईज की बिकवाली थी, अभी भी कंटिन्यू है। कुछ फंड मैनेजर्स ये भी बोल रहे हैं कि एफ आईज की तरफ से बिकवाली के बाद जो मेजरली पैसा है वो चाइना या बाकी मार्केट्स के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बिकवाली है। सो ये भी एक ट्रिगर है। अदरवाइज आज के सत्र में इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो थे उसमें एक था आयशर मोटर। नंबर्स आया उसका इम्पैक्ट, टाटा मोटर्स नंबर्स आया उसका 10% नीचे रहा। नंबर्स भी थे, वीक कमेंट्री भी थी। एबीबी बढ़िया नंबर्स आया, 10% ऊपर रहा, उसका रिपल ओवर इफेक्ट आपको सीमेंस में दिखाई पड़ा। पॉलीकैब, हेवेल्स यहाँ पे खरीदारी थी। इसके अलावा टाटा मोटर का रिपल ओवर इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा संवर्धना मदरसन में, वो भी 4% नीचे काम काज कर रहा था बड़े कस्टमर के तौर पे। इसके अलावा जोमेटो के नंबर आए, 6% नीचे है, क्योंकि वो कैश का शेयर है तो रिकवरी भी आई सकती है वहाँ पर। सो इसलिए रिकवरी रही, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सो ओवरऑल ऐसे न्यूज़ फ्लो चलते हुए दिखाई पड़े। सिप्ला नंबर्स के बाद 6-7% ऊपर रहा। सो जहाँ खबरें हैं, अर्निंग्स हैं, उन खबरें अर्निंग्स के दम पे स्टॉक्स के अंदर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन थी मार्केट की, वो थोड़ी सी आपको वीक साइड पे ही कह लीजिए आज फर्स्ट हाफ में देखने को मिली। सेकेंड हाफ में रिकवरी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। अब आज जो बाजार बंद होने के बाद खबरें आई हैं वो भी बताता हूँ आपको। जो अब तक खबरें आई हैं उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग्स अब तक आए नहीं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के नंबर देखे थे, क्यू ऑन क्यू वो नंबर वीक हैं, वाई वाई नंबर अच्छे हैं। हीरो मोटो को अपने अपने टू व्हीलर पार्ट्स, एक्सेसरीज और मर्केंडाइज ऑफर के लिए ओएनडीसी के साथ करार किया है, ज्वाइन किया है। मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स के 2 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं, 9 लाख और 9.5 लाख के बीच में। वेदांता और केन ऑयल और गैस रिजर्व के रिसोर्सेज 19% बढ़कर, जिनके अपडेट आए हैं, 140 करोड़ बीओई वाई वाई बेसिस पे हुआ है। आरवीएनएल को एक इन साउथ सदर्न रेलवे से 240 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। तो ये खबरें जो कि बाजार बंद होने के बाद सो फार आते हुए दिखाई पड़ी हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और कुछ सवालों को भी, अब तक थोड़ा ड्राई है मामला। लेट्स सी सेकंड हाफ में या थोड़ी देर में क्या खबरें आती हैं, बट एज ऑफ नाउ तो अभी थोड़ा सा ढीला ढीला खबरें आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा न्यूज़ फ्लोज और बेटर होना चाहिए थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सर आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, माइक भी बिल्कुल पास है। लेट्स सी। टाटा टेक या टाटा एलेक्सी में से कौन सा बेटर है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए? ममता मैम, दोनों ही वैसे तो सेम से बिजनेस में है, और इनफैक्ट दोनों के क्लाइंटल भी सेम है। जगुआर, लैंड रोवर दोनों ही क्लाइंट्स ही हैं। तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में टाटा टेक दिखेगा आपको अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, क्योंकि टाटा एलेक्सी की हिस्ट्री है थोड़ी सी, वो थोड़ा चल चुका है पहले से। टाटा टेक चला नहीं है, चला है मतलब आईपीओ आया था 650-700 रुपये का, और वहाँ से 1400 गया, टूट के वापस 1000 रुपये आ गया, तो हायर लेवल से 40-45% करेक्ट हो चुका है। सो करेक्शन वाइज ये ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है। हालांकि अगर नीचे मिल जाए 800 850 तो बेस्ट डील है, लेकिन अभी इट्स येट टू परफॉर्म। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, तो फिर भी आप टाटा टेक इज़ अ बेटर पोजीशन एलेक्सी के सामने। बाकी टाटा ग्रुप की और अच्छी अच्छी कंपनियाँ, आप उनको भी देख सकते हो अदरवाइज। Okay, hello sir. Your view on holding Ashok Leyland and want to add fresh in ITC, HUL, BATA and UPL. तो ठाकुर साहब देखो, आईटीसी, एचयूएल एंड बाटा, ये तीन तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने पड़ेंगे, चाहे आप आज खरीदारी करो या कल खरीदारी करो या जब भी खरीदारी करो। दीज आर वेरी गुड कंपनीज टू ओन अदरवाइज, बट आपको टाइम फ्रेम आपका बहुत लंबा होना चाहिए, तभी आप इसको होल्ड कर सकते हो। सेकेंडली, अशोक लेलैंड के केस में मीडियम टर्म इज फाइन, एंड यूपीएल के केस में नंबर अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी अच्छी होनी चाहिए, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा। शायद थोड़ा सा रीरेट हो स्टॉक, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद अभी मत रखना, उसके लिए कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर की ज़रूरत होती है। तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा लेके रख लिया, तेज़ी मिल जाए, ऊपर निकल गए, फिर वेट किया, फिर नीचे मिल जाए, फिर ले लिया। ऐसे करके 2-3 बार अगर आप एक्टिवली मूव करा सकते हो तो वेल एंड गुड है। एल्स आप थोड़ा बहुत यहाँ लेके रख सकते हो एंड जस्ट वेट कि कैसे नंबर आते हैं आगे क्वार्टर के। अगर अच्छे आए तो फिर आप बढ़ा सकते हो पोजीशंस, नहीं आते तो फिर निकल जाना। ऐसे रहेगा हिसाब किताब। सो यूपीएल इज मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म
अशोक लेलैंड इज मीडियम टर्म, एंड बाकी सब में आपको ड्यूरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, सुमित सर, सिरमा 290 के आसपास बाय किया जा सकता है। फरहान सर देखो, बहुत समय पहले जब मतलब जो पुराने लोग होंगे वो ये बात शायद जानते होंगे कि सिरमा एसजीएस को जब नंबर आए थे तब बहुत पहले मैंने बोला था कि अच्छी कंपनी है, आप जा सकते हो उसमें। तभी 150-200 रुपये, 220 रुपये के आसपास था उस टाइम पे। वहाँ से शेयर एक तरफा चला और चल के 500-600 तक गया। अब 500-600 वाला शेयर, ये 500-600 तक ही गया था शायद। हाँ, ये था EMS से कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, लेकिन सिरमा भी मैंने बोला तो मुझे याद ही है। सो ऊपर से अब कल नंबर आया, नंबर बहुत ख़राब थे इसके, Q-on-Q में भी, और YoY ठीक थे, Q-on-Q बहुत वीक नंबर थे। इसीलिए बाजार में बहुत भारी भरकम गोता इसमें लगाया। अभी के लिए तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। एक बार स्टेबल हो तो उसके बाद ज़्यादा बेटर। अब आप स्टेबल क्या होता है? स्टेबल ये होता है कि कोई भी शेयर में जब कभी खबर आती है तो उस खबर में वही पार्टिसिपेट करें जो उस खबर को बहुत एक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं, जो बाजार को जानते हैं, जिनको उसके रिस्क प्रोस कौन सब पता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन जिनको इतना कुछ नहीं पता, उनके लिए सही होता है कि वो गिर गया, गिर के थोड़ा सा स्टेबल हो गया, उसी भाव के आसपास, उससे 2-5% ऊपर आ गया, तो आपके पास एक स्कोप बन गया कि वो भाव का लो आपका स्टॉप लॉस, और उससे ऊपर 5% आपने जहाँ पर खड़ा है वहाँ से शेयर लॉन्ग कर लिया। सो इस तरह से आप थोड़ा स्टेबल होने दो, फिर कॉल लेना एक बार को आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा रीजनेबल होता है। अभी के लिए बाजार आपको और मौके दे सकता है, आज जैसा एक मौका था ऐसे मौके और मिलेंगे, उनका इस्तेमाल कर लेना एंटर करने के लिए। अच्छी शेयरों की लिस्ट बना के रखिए शांति से, जहाँ गेन है बहुत अच्छे अच्छे, वहाँ थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। इन्फी 50 शेयर हैं 1498 पे, BEL 200 शेयर हैं 190 पर, GMR 400 शेयर हैं 73 पर। GMR, BEL, GMR इस इन तीनों में सबसे अगर ऑर्डर देखूँ तो सबसे पहले आएगा GMR, जिसको आप थोड़ा मीडियम टर्म के लिए रखिए। BEL थोड़ा और मीडियम टर्म के लिए रखिए, और इन्फी यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सब में एक रिटर्न असर्टेन कर लीजिए कि मुझे 25%, 30%, 50% जो भी चाहिए, उसके हिसाब से ड्यूरेशन हो जाएगा आपका। वो हिसाब से आप उसमें अपनी पोजीशंस को होल्ड करिएगा, बट जिद मत पकड़िएगा कि 50% तो 50 लेके निकलूंगा, 49.9 या 49.5 पे ही निकलूंगा। ऐसा मत करिएगा कि रीजनेबल पैसा बने, विच इज़ मोर देन इनफ। आप ऐसे समझिए कि बाजार आपको 15% देता है, 15 से ज़्यादा जो मिल रहा है वो आपके लिए बोनस है, तो उस हिसाब से आप अपना पैसा निकालते चलिए जहाँ जहाँ से आपको बोनस मिल रहा है। फ्री के शेयर आप जितने मर्जी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाजार अगर घूम भी गया और अच्छा खासा ड्रॉप भी दिखा गया तो आपको फ्री के शेयर आपको ये दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, आपके पास बहुत शेयर बचे हैं, और भाग गया तो एटलीस्ट फ्री के शेयर हैं आपके पास। सो दोनों ही सूरतों में आपको हेल्प करेगा। तो फ्री के शेयर छोड़ते चलिए और जहाँ जहाँ कैपिटल निकाल सकते हैं निकालते चलिए। आगे बढ़ते हैं। कैन वी एट टाटा टेक एंड रिलायंस फॉर लॉन्ग टर्म? अग्रवाल साहब देखो, रिलायंस के केस में मतलब ये हिस्ट्री है कि बोला जाता है इट्स इन्वेस्टर्स डिलाइट एंड ट्रेडर्स पेन, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कभी उसने लॉस दिया नहीं, और ट्रेडर आमतौर पे शॉर्ट करते तो फंस ही जाते हैं उसमें। सो रिलायंस इज अ कॉन्ग्लोमरेट, इट्स नॉट अ कंपनी। आप टेलीकॉम, रिटेल, ऑयल एंड गैस, केमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी से लेके फुटवेयर से लेके पेट्रोल रिटेल पंप्स तक कुछ भी लेना चाह रहे हैं तो रिलायंस आपके पास है। सो इट्स अ गुड बाय, इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, SIP वे। उसको तो एक तरफ रखिए, उसका और टाटा टेक का कोई कंपैरिजन नहीं है। टाटा टेक अभी की लिस्टिंग है, बहुत समय हुआ नहीं है, एक ऑफिस में ही जानकार हैं, और वैसे भी जो अलग अलग जानकार हैं उनसे बातचीत में यही जिस निकलता है, कोई भी अर्निंग, कोई भी IPO 4 क्वार्टर से पहले मत लीजिए, ज़्यादा बेटर है। 4 क्वार्टर से एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है। टाटा टेक के 3 तो हो ही गए, 2 1 क्वार्टर की बात और है। तो अब यहाँ से डाउनसाइड रिस्क की पॉसिबिलिटीज़ 700-800 की रेंज में, 800 850, अगर इतना रिस्क तक आप ऐड कर सकते हैं तो आप आराम से एंटर करिए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप में इतना एपेटाइट नहीं है तो आप कोई भी जब स्टॉक नीचे आएगा तो अच्छी खबर के साथ नहीं आएगा। अच्छा भाव हमेशा बुरी खबर के साथ ही आता है। सो वो बुरी खबर के टाइम पर आप लेने लायक सक्षम हो नहीं हो, आपकी हिम्मत जुटा पाए ना जुटा पाए, पैसा हो ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर आप थोड़ा थोड़ा लेना चाहो ले सकते हो, बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सोच रहे हो तभी, वरना नहीं। ओके, आगे बढ़ता हूँ और कुछ और सवाल जो और अलग माध्यमों से आ रहा है ज़रा वो भी देख लेता हूँ। हाँ जी, शशांक शेखर साहब का सवाल है, होल्डिंग HUL एट 2300, शुड आई मूव टू टाटा कंज्यूमर और शुड आई वेट, नो एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म? शशांक सर देखो, दो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी HUL, बट चला नहीं है, सो इट माइट टेक सम टाइम टू मूव, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता है टाटा कंज्यूमर के सामने। टाटा कंज्यूमर महंगा है,
जबकि टाटा कंज्यूमर भी ऊपर से नीचे आया, वो 110 का मल्टीपल रखता था, वो 80 या 90 के मल्टीपल पर है। लेकिन HUL ऑलरेडी 60 के मल्टीपल पर था, शायद 40-45 के मल्टीपल पे आ गया। सो ऊपर से सस्ते दोनों हुए हैं, लेकिन HUL इज़ कंपेरेटिवली मोर चीप। ये चला नहीं इसलिए आपसे आपके मन कर रहा होगा निकलने का, बट स्टिल थोड़ा और समय आप इसे दे सकते हो। इट्स ए गुड डिफेंसिव बाय अदरवाइज। Sumit sir, you are a most beloved of retail investors. Thank you, sir. Please rate stocks to buy in order for next generation. Pfizer, Sanofi, Sun Pharma, Ajanta Pharma, Lupin, Torrent Pharma, Mankind Pharma, Zydus. सर इन सब में ना अली साहब सबसे पहले तो एक फार्मा ETF ले लो आप, अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए लेके जाना ही चाहते हो तो। पहली चीज़ तो फार्मा ETF लो। अगर आप फार्मा ETF ले चुके हो या ले लेते हो, उसके बाद उनमें से कोई भी 2 या 3 स्टॉक को ऐड कर सकते हो, जिनमें ज़्यादा बेटर, ऑब्वियसली देश सबसे बड़ी कंपनी फार्मा की सन फार्मा है, लेकिन आप फिर भी लेना चाह रहे हो तो 1-2 कॉम्बो इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स का रख सकते हो। सनोफी रख लो, अच्छा डिविडेंड यील्ड के लिए, डिविडेंड मिल जाता है वहाँ पे बढ़िया। प्लस सन इज़ गुड। डीवीस नहीं है इसमें, डीवीस कहीं भी डाल सकते हो, रेड्डी डाल सकते हो, डॉक्टर रेड्डी, वो भी अच्छी कंपनी है। लेकिन अगेन पहले एक ETF लो। आप जब भी कभी नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप 50 साल बाद की बात कर रहे हो या 20 साल बाद की बात कर रहे हो। आप 100 साल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल रिटर्न अगर मैं मान के चलूँ तो 50 साल, 30-35 साल तो होते ही हैं। जब भी कभी आप 30 साल 35 साल की बात करते हो तो हम में से किसी को नहीं पता कि बाजार कहाँ जाएगा। मतलब आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट, मुझे तो नहीं पता, बाकियों का मुझे नहीं पता। सो अगर निफ्टी कहीं भी जाए तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास हमेशा निफ्टी तो होना ही चाहिए, चाहे उसमें कोई भी कंपोनेंट ऐड होता रहे। बैंक्स हट जाएं, IT आ जाए, रिलायंस आ जाए, कोई नया कंपनी आ जाए, कोई नया सेक्टर आ जाए, लेकिन निफ्टी तो रहेगा ही। इसलिए निफ्टी ETF तो एक लेके रखो। निफ्टी ETF, फार्मा ETF, IT ETF, इनको तो लेके ही रखिए। और जैसे ड्रॉप बाजार में आपको मिलते हैं बड़े बड़े, ये आज जैसे गिरा, एक शुरू में 1.5-2%, 1%, या कल फ्राइडे को गिरा था 1-1.5%, या ऐसे टाइप के जब भी ड्रॉप्स मिलते हैं, इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करिए और उनमें आप आराम से ETF की पोजीशन बढ़ाते जाइए। आपकी कॉस्ट से नीचे आए और ऐड करिए, आपकी कॉस्ट से नीचे आए और ऐड करिए। निफ्टी ETF आपको हमेशा एक हेजिंग मैकेनिज्म देता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो F&O में ट्रेड करते हैं, क्योंकि निफ्टी को अगर लॉन्ग करते रहेंगे तो उनके पास हमेशा ऊपर F&O की निफ्टी की कॉल बेचने का मौका रहेगा। सो क्योंकि वो हेज्ड हैं। सो ये भी एक तरीका हो सकता है, बट अगेन आप वो बात की बात है। पहली बात तो ये कि आप निफ्टी ETF या फार्मा ETF या IT ETF, बैंक ETF लेकर रखिए, उसके साथ आप कंपनी का कॉम्बिनेशन जरूर लगाते रहिए। ओवर एक्सपोज मत होइएगा किसी एक सेक्टर में। प्लीज सजेस्ट 5 बेस्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एट गुड वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। शेर खान साहब देखो, पहला नाम तो बॉश का आएगा। अब वो आपको बहुत महंगा लगेगा, सो इसलिए मतलब वो वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा महंगा है, बट इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। आप उसे आराम से एवरेज कर सकते हो, नीचे के लेवल पे ले सकते हो। देन कम सीएट, आप कहोगे टायर है, हाँ वो भी एंसिलरी में आता है ना। सो सीएट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अदरवाइज बालकृष्ण एंड सीएट में से कोई एक आप उसमें से ऑप्ट कर सकते हो। मदरसन को मैं नहीं बोलूँगा, दो मदरसन कंपनी बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत महंगा शेयर है। स्पाइट कि एक 125-150 रुपये आया हुआ है, तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन जर्नी के बाद वो चल रहा है। सो एक बार को कभी उसका वैल्यूएशन कंफर्टेबल नहीं है, बट अगेन वो हर बार अपने वैल्यूएशन जस्टिफाई कर लेता है। तो आप मदरसन या सोना कॉमस्टार, इन दोनों में से कोई एक नाम भी देख सकते हो। इवन राणे ग्रुप मिंडा में से मिंडा कॉप इज़ बेटर अगेन। एंसलरी में से और एक्शन कंस्ट्रक्शन है, दो ऑटो एंसलरी में नहीं आता, बट इट्स वेरी गुड कंपनी। अदरवाइज एलगे इक्विपमेंट हुआ, शांति गियर इज़ अ वेरी गुड कंपनी। तो ये कुछ 4-5 नाम है मिड कैप के जिनको आप अदरवाइज देख सकते हो। बाकी एंसलरी में से छोटे छोटे मोमेंटम के तो आप बहुत सारे खेल सकते हो। मैक्स ऑटो हो गया, या ये प्रिकॉल हो गया। सो इस तरह की एंसलरी कंपनीज को आप कभी भी प्ले करो। बट इवन TVS चक्रा इज़ गुड। कल नंबर भी आए थे उसके, एक क्वार्टर के ठीक थे, मतलब YOY ठीक है, Q1Q ठीक है, एक नंबर भी ठीक है, बट वो टायर में आपका सीएट कवर कर लेगा। सो इस तरह से आप कंपनियों कॉम्बो रखो एंड कोशिश करो। मतलब मेरे को तो आपने सुन ही लिया, बट फिर भी आप कोशिश करो कि इन सबके एनुअल नंबर देखो, क्वार्टरली नहीं बोल रहा हूँ, एनुअल नंबर देखो। इजीली अवेलेबल है BSE पे या कहीं पर भी। और ये देख लेना कि उनका इस साल का नंबर अगले साल के नंबर से कम होना चाहिए, यानी कि FY24 का नंबर ज़्यादा हो FY23 से, FY23 से ज़्यादा कम छोटा हो FY22 का, यानी बढ़ते क्रम में आपको नंबर दिखे। एक आध साल ऊपर नीचे वो कोविड की वजह से वो चलता भी है, लेकिन मेजरली ट्रेंड ऊपर का ही होना चाहिए। अगर ऐसा ट्रेंड है तो आप उस शेयर में आराम से बने रह सकते हो। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, डिविडेंड मेकिंग कंपनी, हायर प्रमोटर ग्रुप कंपनी, इनमें रहने में कोई हार्म नहीं है। बस डेट एक कंसर्न होता है, इसके अलावा वो अगर आप पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आस्क ऑटोमोटिव, ये भी ठीक कंपनी है। सर आप सुमित जी, आप बने रह सकते हो उसके अंदर। बस वो 340 के आसपास थोड़ा हल्के हो जाना, जहाँ इसके हाइज बनते हैं वहाँ थोड़ा हल्का हो जाना।
क्योंकि ये रेंज में ही घूमता आमतौर पर नीचे 270, 300, 310 के आसपास। तो या तो रेंज प्ले कर लो वरना बने रहो, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी बाकी है, अभी तो लिस्ट हुआ है। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जिनको आप आराम से होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। प्लीज श्योर रिव्यू ऑन सोना BLW हो गया। आगे बढ़ते हैं। अतुल लिमिटेड 6010। सर अतुल चला तो बहुत है, लेकिन मतलब कंपनी अच्छी है बट चला बहुत ज़्यादा है, सो थोड़ा इसलिए स्केप्टिकल हूँ मैं इसको लेके। आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा आपके दाम से नीचे थोड़ी थोड़ी पोजीशन ऐड कर सकते हो। दो कंपनी अच्छी है, अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी है, नंबर भी ठीक है, बट चला बहुत है। केमिकल के UPL के नंबर देख के, आरती के नंबर देख के, नवीन के नंबर देख के लग रहा है कि शायद इस क्वार्टर में थोड़ा स्टेबल हो जाना चाहिए इनको। सो इसलिए एक बार को आप एंटर तो कर सकते हो इसमें, लेकिन इन अ स्मॉल क्वांटिटी। टाटा कम्युनिकेशन बाय से 10% डाउन है। एवरेज करूं, इस बार के रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब हैं। इस बार के नहीं, पिछली बार के भी ख़राब थे अरूप साहब। 1400 रुपये पिछली बार के रिजल्ट्स में बनाया था इसने, नहीं 1400 उससे पहले वाले में बनाया था, और उसके बाद वाले में 2100 बनाया और फिर वापस नीचे आ गया। सो थोड़ा सा स्टेबल होने दो, आप आराम आराम से एवरेज कर सकते हो उसमें। क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, बट डेट एक कंसर्न है इनका। अगर डेट चुका दो ज़्यादा बेटर, लेकिन क्यों एसेट हैं, डेट चुका सकते हैं। सो नियर टर्म हेडविंड ज़रूर आपको दिखेंगे, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इट्स गुड कंपनी अदरवाइज। तो आप समय दो तो आप आराम से रह सकते हो उसमें। व्हाट इज़ हैपनिंग टू सिरमा SGS? इट इज़ 17% डाउन। नहीं अजीत सर, इसमें आज गिरावट इसलिए आई, उसके नंबर बहुत ख़राब आए, तो नंबर की वजह से इतना टूटा हुआ है। बेटर इज़ कि आप थोड़ा और स्टेबल होने दीजिए, फिर कोई कॉल लीजिएगा अभी के लिए, क्योंकि बहुत चला हुआ शेयर और नंबर आ रहे हैं। आप ये बात ध्यान रखो कि टाटा मोटर में जो आज बिकवाली थी, उसकी वजह खाली टाटा मोटर के नंबर ख़राब नहीं थे, क्योंकि टाटा मोटर अपने ऑल टाइम हाई पर खड़ा था, और ऑल टाइम हाई पर एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम हाई जैसी होती हैं, वो नहीं आएगा तो नंबर टूट जाएगा। सो भारतीय एयरटेल, सीमेंस, इनके नंबर्स अवेटिंग है, ये सब लोग बहुत बढ़िया तेज़ी दिखा रहे हैं। सो जहाँ जहाँ पर ऑल टाइम हाइज हैं, वहाँ पर अगर नंबर ज़रा से भी सपोर्टिव नहीं है तो शायद वो नीचे आ जाए। इसलिए एक बार को आप इनके ऊपर ज़रा देख संभल के ही कॉल लेना। सो सिरमा जैसे केस में भी इसी तरह की कुछ सिचुएशन बनी है। सर मोर क्वेरी रिगार्डिंग ABFRL, इज़ इट गुड टू बाय नाउ डिमर्जर? ABFRL ठीक तो है सिंह साहब, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो मुद्रा वाला कारोबार को अलग करने जा रहे हैं, वो इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर है। दूसरा, इस ग्रुप के अंदर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। इन्होंने पहले TCNS क्लोथिंग की एक एक्विजिशन कर रखी है, जिसका इंटीग्रेशन भी इनको शायद कुछ समय मिलने वाला है आने वाले टाइम में। सो चीज़ें तो इनके हिसाब से बहुत कुछ हो रही हैं, विच इज़ गुड इनफैक्ट। सो अगर आपका होराइजन लंबे अवधि का तो ज़्यादा बेटर है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको शायद बेटर दाम भी मिल सकते हैं। इसीलिए बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एक, बाजार में बहुत एग्रेसिव होकर बाय मत करो कुछ भी। दो, जहाँ जहाँ कैपिटल है वहाँ थोड़ा थोड़ा निकालते चलो। तीन, लेट द वोलेटिलिटी स्टेबलाइज। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आज और अगले 10 जून या 15 जून या 20 जून तक या जुलाई तक आप शुरुआत करोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच में थोड़ा थोड़ा लेते रहो, बट बहुत एग्रेसिवली जो बाय करने की सिचुएशन है वो जुलाई ऑनवर्ड, जब सितंबर के नंबर देखना शुरू करोगे फिर कॉल लेना। बड़े बड़े एक्सीडेंट्स का फ़ायदा उठाइए, छोटी छोटी पोजीशंस को ऐड करने में क्वालिटी कंपनियों में, इस तरह की कुछ चीज़ें करिए। लेकिन ऐसा कोई मार्केट के अंदर पैनिक नहीं है, बट थोड़े वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा मार्केट। ओके, साउंड नहीं है, साउंड तो आ रहा है। योर वॉइस इज़ फीबल। मैं तो ठीक ठाक ही बोल रहा हूँ ऐसे, पता नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और KP एनर्जी खरीदना चाहता हूँ, अभी खरीद सकता हूँ? नहीं, अवॉइड। खान साहब, दीपक जी बिल्कुल अवॉइड, क्योंकि एक बहुत बड़ी तेज़ी KP एनर्जी दिखा चुका है। मतलब 1300 का शेयर 2100 गया, 2100 का शेयर वापस टूट के फिर उसमें बोनस आया, बोनस का 1300 आया, 1300 से फिर ऊपर गया 2100, और उसके बाद वहाँ पे अर्निंग आए। सो खराबी कंपनी में नहीं है, खराबी इसके भाव में है जो ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। सो थोड़ा सा हल्का होने दीजिए, उसके बाद कॉल लिए ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए एटलीस्ट आप अवॉइड करके चलिए, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा है। अच्छा, एक सवाल और लेता हूँ जाने पहले DJ राठौर साहब का। उन्होंने बोला कि 2000 शेयर हैं जियो फाइनेंशियल के 251 रुपये के दाम पे, व्हाट शुड आई डू? क्या ये बजाज फाइनेंस बन सकता है? आई कैन होल्ड दिस शेयर फॉर 5 ईयर। सर देखो, बजाज फाइनेंस बन सकता है के लिए बजाज फाइनेंस की ऊपर इक्विटी चेक कर लो। बजाज फाइनेंस का दाम आपको 9700 या 7000 या 8000 जो भी दाम दिखता है, वो इसलिए नहीं दिखता है कि उसका शेयर चला हुआ है, वो इसलिए भी दिखता है उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी कम है। MRF का दाम ज़्यादा इसीलिए कि उसके सिर्फ 40 लाख शेयर होल्डर है। आइडिया का दाम इसलिए कम है कि उसके करीब
6400 करोड़ शेयर होल्डर है। सो इक्विटी साइज को भी समझिए, वो इक्विटी साइज बहुत मैटर रखती है। आप कोई कंपनी 100 रुपया कमाती है और उसके 100 शेयर होल्डर हैं, अगर वो 2 का मल्टीपल ही मिलेगा तो 200 रुपये हो जाएगा उसके हिसाब से, बहुत सस्ता है 2 पे। लेकिन वही शेयर होल्डर अगर बार बार स्प्लिट और बोनस दे के अपना इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ा के 1000 कर देता है, तो उसके पास सिर्फ 10 पैसे की इक्विटी बचती है। तो और उसका जो मल्टीपल है वो उसी दाम पर 20 टाइम बढ़ जाएगा या 10 टाइम बढ़ जाएगा। सो आप इसको ऐसे समझिए कि एक कंपनी जहाँ पर 5 लोग, एक घर से 5 लोग कमाने वाले और एक आदमी खाने वाला, और एक घर जिसमें एक आदमी कमाने वाला और 5 लोग खाने वाले। सो इस तरह का अंतर है इक्विटी के डाइल्यूशन का। तो उस चीज़ को आप समझिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए। अनफीजिबल नहीं है दोनों, ना बजाज फाइनेंस ना जियो फाइनेंशियल। बट इस पार्ट को जरूर ध्यान रखिए कि भाव देख के खाली आप ये मत सोचिए कि वो शेयर चल गया तो उतना ही हो गया। आज वैल्यूएशन देखेंगे तो शायद जियो ज़्यादा महंगा दिखाई पड़ेगा बजाज फाइनेंस से। बजाज आज भी सस्ता है, इसीलिए क्योंकि उसकी इक्विटी छोटी है और उसकी इक्विटी बड़ी है। इस पार्ट को भी ध्यान रख के आप कॉल लीजिएगा। चलिए, इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी अब उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी कल शो में भी और अदरवाइज भी। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सारे पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।